मेरा नाम अवतार सिंह आजाद, जो सब जानते ही हो, लेकिन इस सिस्टम का नियम है तो इससे बताना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ नए साथी जो मीटिंग में होंगे। तो नाम है अवतार सिंह आजाद, फ्रॉम पंजाब, कैरों का रहने वाला हूँ दोस्त। इस सिस्टम में 11 साल से लगे हुए हैं और बड़े मजे से कर रहे हैं और मजे ले भी रहे हैं। सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जो इस जूम मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और इस जूम मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। और दोस्त, फिर से मैं आपको एक बात बताने वाला हूं जो मेरे से हर हफ्ते होता है, वही आज भी हुआ है। जैसे मैंने बोला था कि परेशानियां हर रास्ते पे आती है और हर परेशानियों का एक रास्ता भी है। मेरे कहने का भाव है कि आज मैं फिर मीटिंग देने वाला हूं और लाइट ने साथ नहीं दिया, लाइट फिर भागी। और दोस्त, आप सब लोग जानते हैं जो इस जूम मीटिंग में रहते हैं और अपने अनुभव को बताते हैं, सुनते हैं, सब लीडर साहबान। आज ही हम आगरा से 3 बजे पहुंचे सुबह। 3 बजे पहुंचकर 2 घंटे सोया गया और 5 बजे उठकर फिर नहाया धोया गया और 10 बजे वाली कमांडो मीटिंग में शामिल हुए। बहुत अच्छा लगता है क्यों मेरे गुरुजी ने, ओम सर जी ने एक बात बताई है मुझे, जिसको मैं सीने में लगा कर रखता हूं कि बिजनेस कैसा होना चाहिए। बिजनेस, हर नस बिजी रहना, हर नस को बिजी रखना। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अपनी जितनी भी शरीर की नसों उससे बिजी रखना और बिजनेस में समर्पित होना। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है जब दत्ता जी ने इस कोर पैनल को बनाने को सोचा और हमें भी कॉल आया कि आप भी इस कोर ग्रुप में शामिल हैं। और 4 तारीख को वहां आगरा में मीटिंग रखी है। बहुत उत्साह के साथ हम गए और उस दिन से ही वेट करने लगे कि कब 3 तारीख आए और हम वहां से निकले। इसके लिए दत्ता जी की वो बातों को समझने के लिए जो अब तक हमारी सोच में नहीं थी। मैं कई बार बोलता हूं कि दत्ता जी की सोच, जब हमारी सोच जहां समाप्त होती है, जहां से दत्ता जी की सोच शुरू होती। और धन्यवाद करता हूं दत्ता जी का, जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके इस कोर ग्रुप में शामिल किया, जेएमडी पैनल ग्रुप बनाया। और मैं भी कोशिश करूंगा कि 100% दत्ता जी के सपने को और उनकी उम्मीदों को पर हम खरा उतरेंगे, डेफिनेटली उतरेंगे। जो भी दत्ता जी जिम्मेदारी देंगे उसको
तन मन धन से निभाएंगे। ये मेरा वादा है दादा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत मजा दोस्तों अपने ग्रुप में देखा भी होगा कि जब हम 3 तारीख को गए थे वहां होटल में आगरा में, और मेरा मानना है कि पता नहीं क्यों परम पिता परमेश्वर चाहता है कि आप जो भी करें पहले नंबर पर आके करें। और जहां से हम शाम को 6 बजे पंजाब से निकले आगरा के लिए, और 5:15 पर वहां सुबह पहुंच गए, और 1 घंटा वेट की कि जब होटल मैनेजमेंट 7 बजे के बाद आती है, और पहला नंबर ही हमारा लगा। शिवन जी से बात हुई, ओम सर जी से बात हुई, और वहां का नियम था कि 12 बजे एंट्री करनी, हमें बताया तो गया था, लेकिन उत्साह ही ऐसा था कि हम पहले ही 7 घंटे पहुंच गए। तो इसके पीछे का कारण क्या है? दद्दा जी का आदेश। हम पूर्ण तौर से दद्दा जी का आदेश मानते हैं, अपने ओम सर जी का अपलाइन, ग्रेट अपलाइन का कहना मानते हैं। जो हमें बोला जाता वो किया जाता है, हम पीछे नहीं हटते। पता नहीं क्या बात है, पहले दिन से ही ऐसा है। कुछ समय वेटिंग करने के बाद हमें एक रूम मुहैया किया गया, करवाया गया, और वहां हम जाकर नहा धोकर बैठे के नाश्ता पानी किया। और दोस्त, कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी जिंदगी कुछ होती। बहुत टूर किए हैं, बहुत घूमा हूं मैं, इंडिया का हर कोना घूमा हूं, लेकिन ऐसा नजारा कभी देखा नहीं। आज से 15 साल पहले दिल्ली में 75 रुपए का कॉफी का कप तो पिया था, लेकिन आगरा होटल में 60 रुपए का चाय का कप ही मिला दोस्त। देखो ये जिंदगी, वो भी महंगा नहीं लगा। आप सोच के हैरान रहेंगे। और 5 कप और 4 सैंडविच बनाए, और ओम सर जी, पंकज सर जी, रमेश सर जी और दद्दा जी के साथ हम बैठे कमरे में। आपने ग्रुप में देखा होगा क्या हसीन नजारा था। मिस करते होंगे इस फोटो को कि काश हमारा चेहरा भी इस फोटो में आता, लेकिन ये चेहरे वो थे जिन्होंने ऐसी ऐसी जिम्मेवारियां, कठिनाइयां का सामना किया। ऐसा नजारा देखना चाहते हो तो आइए आज से ही प्रण कीजिए कि जो उत्तरांचल का नैनीताल का टूर है, वहां टूर को फाइनल किया। और दोस्त, ये पैनल की पहली मीटिंग थी जिस में हम आगरा गए और दद्दा जी के साथ बैठकर चाय पी, और मीटिंग की कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल में गए, और जो जो बातें हुई उन पर गौर करके हम करेंगे। जो दद्दा जी ने बोला 100% उस हिसाब से जब हम करते रहेंगे, क्योंकि मेन मकसद क्या है? केवल ते केवल आपको
आगे बढ़ाना हर काम में। जैसे ज्वाइनिंग की बात की गई, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन रीजन पीछे का सच क्या था, मैंने दोस्त देखा है कि आपकी कामयाब के लिए, आपकी जिंदगी, ग्लैमर जिंदगी जीने के लिए इस पैनल की मीटिंग्स हुई है। और जो जो फैसले कंपनी से दत्ता जी के साथ बैठ के हमने उन पर विचार किया, दत्ता जी ने बहुत सारी बातें भी रखी और बहुत अच्छा हमें ज्ञान भी दिया कि गाइडलाइन मुताबिक कैसे कंपनी को चलाया जा सके, कैसे कैसे काम कराया जा सके, कैसे कैसे काम करे। और जो सिस्टम के साथ काम करना, ये सिखाने के लिए दत्ता जी ने बुलाया था। और आपके वकील बनकर हम गए, वहां जो भी कठिनाइयां फील्ड में आती है उनका भी समाधान ढूंढेंगे। और खुलकर बातें हुई, ऐसे नहीं लगा कि दत्ता जी कंपनी के रचनहार हैं, ऐसे लग रहे हैं हम सब एक हैं। उनकी सोच पर हम पूरा पैरा देंगे दोस्त। और पहले दिन जब हम गए, बैठे, खूब एंजॉय किया, ताजमहल देखा, और शाम को फिर टहले टूले उधर इधर गए। और रात को ही ओम सर ने बोल दिया सभी को के साथ होते स्विमिंग पूल में पहुंचना। सभी लोग पहुंचे। वहां जो पिक आपने देखी है ग्रुप में, कैसा नजारा हो, आप सोचते होंगे हम भी काश इस स्विमिंग पूल में फोटो खिंचवाते और एंजॉयमेंट करते। कैसे हमने वीडियो बनाई, कैसे एंजॉय क्या होता है। बिजनेस बाद में, पहले हंसना खेलो। बहुत हंसी मजाक हुआ और कैसे कैसे छलांगे सीखे सर, अमित सर और पंकज सर, रमेश सर और ओम सर। वो छलांगे हमें क्या सिखा रही थी, वो पानी में कूदना, हंसना खेलना क्या सिखा रहा था। अपलाइन की ये भी बड़ी बात है कि कैसे कैसे जरिए हमें वो सिखा रहे थे कि इस बिजनेस के साथ एंजॉयमेंट बहुत है। ये बिजनेस खास खेल कर किया जाता है। तो मौज मस्ती की, और इससे भी सीखना पड़ेगा कि मौज मस्ती में छिपा क्या है, इसके पीछे राज क्या, मैं तो यही ढूंढता रहा। हो सकता है मैं किसी बातों पर गलत हूं जो मैं सोचा है, लेकिन वो ही नचना, कूदना, पानी में छलांगे लगाना, जैसे पंकज सर को दोनों बाह पकड़कर ऐसे ऐसे टांगे चलाना, ये कुछ सिखाता है हमें। क्या सिखाता, मैं ये आपको बताता हूँ, जो मेरी सोच है, जो हमारी सोच है उससे मैं बता रहा हूं कि जिंदगी में एंजॉय करना भी एक पार्ट है, ये बिजनेस का ही पार्ट है। ये हम जेवीडी का बिजनेस ना करते हो, इस सिस्टम में ना होते, तो क्या आगरा में हम अकेले कर तो लेते, लेकिन इन लोगों से, इन गुरुओं से नहीं मिल सकते, दद्दा जी के दर्शन नहीं हो सकते। इससे भी कुछ सीखना चाहिए। हो सकता है ग्रुप में कई लोग ऐसे भी हों, कुछ टिप्पणियां भी की गई हो, कुछ प्रशंसा भी की गई हो, पर मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, मैंने जो सोचा है, मेरी सोच मुताबिक इसमें भी बहुत बड़ा सच है कि ये बिजनेस करने से सब कुछ मिलता है।
और दोस्त आप भी अभी जबान पर चढ़ा हुआ काठमांडू, और दोस्त जो दद्दा जी ने हमें बताया कि काठमांडू हम कभी गए ही नहीं, और दद्दा जी ने आदेश किया कि सर ऐसे वहां बारिश शुरू हो जाती है, फिर अब आप एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, एक कमरे में बंद रहकर बारिश का आनंद तो ले सकते हैं लेकिन कुछ घूमने का मौका नहीं मिल पाएगा। और हमने दद्दा जी का पर छोड़ दिया कि दद्दा जी जो देश करेंगे, जहां भी करेंगे, कुछ बड़े शहर में करेंगे, कुछ बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में करेंगे। तो आज पता चला जब ओम सर जी का फोन आया कि सर उत्तरांचल यानी नैनीताल, वहां का टूर किया जाएगा। आज जो आपने मिस किया है, जो सोच रहे होंगे उस पिक्चर में हमारा भी चेहरा होता, तो आपके पास बहुड़ा मौका है, बहुत मौका है। अब भी 25 दिन पड़े, 25 दिनों में सोचकर 20 दिन गवा मत लेने दोस्त, इन 5 दिनों में ही कर देना। और 20 दिन बाद केवल आप टूर के बारे अचीवर पहले बना लें, और इसके बाद गोवा टूर भी आने वाला, हो भी अचीवमेंट करना है आपने। हमने तो 2 साल पहले किया था, लेकिन दद्दा जी ने बोला कि चलो आजाद सर और उनकी वाइफ का तो टूर अचीव हो चुका है, दूसरे लोग भी करेंगे तो अच्छा है। और मैंने दद्दा जी को क्या बोला, अपनी सोच मुताबिक, कि मैं 2 साल पहले का टूर को कैंसिल करता हूं, और जो आदेश होगा इस टूर को अचीव करने का, कितनी किट डालनी होगी, कितनी हमने किट लेनी होगी, हम फिर दोबारा से नया टूर अचीव करेंगे तो नए लोगों के साथ जाना। पहले की बात और है, आज से 2 साल पहले वहां हो सकता है मैं गया ही कम। आज से 2 साल पहले जो 2600 प्रोडक्ट मैंने सेल किए थे, 1300 प्रोडक्ट जो 300 के ऊपर है उसका टूर बनता था। हमने 2600 की 3000 प्रोडक्ट, कोई 1400 का, कोई 1500 का, कोई 500 का किया था, बिल काट कर दिखा दिया और हमारा टूर फाइनल हुआ। लेकिन मैं फिर से यही फैसला लेता हूं कि अपना, अपनी वाइफ का, अपने परिवार और सभी जो टूर अचीवर नए बनेंगे, जैसे आपने भी अचीवमेंट करनी है, जैसा आप करेंगे वैसा मैं फिर से करूंगा। क्यों मेरे मन में ना आए और आपके मन में भी ना आए कि इन्होंने पहले सस्ता था, महंगा है, पता नहीं क्या देश होगा उस टूर के लिए। मैं गोवा के टूर बारे अभी कहना नहीं चाहता। जो दत्ता जी का, हमारे गुरुजन का, सभी का फैसला होगा कि टूर को कैसे अचीव करना है। हम नए सिरे से बड़ी खुशी के साथ फिर से टूर अचीव करेंगे दोस्त, फिर से टूर अचीव करेंगे। और बहुत अच्छा लगा सभी लीडरों से मिलकर, एक दो 2 दिन रहने का सौभाग्य, समय हमें मिला, खाने का समय मिला और बैठने का, बातें करने का समय मिला, बहुत अच्छा लगा। खुशी होती है जब एक सोच, एक बिजनेस, एक कंपनी और साथ बैठा जाए तो और भी अच्छा हो जाता। दोस्तों, धन्यवाद करता हूं दद्दा जी का, जिन्होंने हमारे लिए वंडर लाइफ कॉम्बो का पैक बनाया। सबसे बड़ी बात है
और उन्होंने क्या कहा कि आप इसको यूज करें और सेल बढ़ाएं। मैं कहा सर, दत्ता जी के बॉडी के सेल नहीं बढ़ेंगे, इसमें आपने वो सेल अंदर डाले हैं जो बिजनेस को डेवलप करेंगे, उसके सेल बनेंगे हमारे अंदर। जिन साथियों को ये पैकेज मिला हो पिए और देखना, बॉडी के सेल नहीं, बिजनेस के सेल वहां दत्ता जी ने डाले। और आप कोर ग्रुप में तो हो ही। कोर ग्रुप का क्या मतलब होता है? मैंने बहुत सारे ग्रुपों में काम किया है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कोर ग्रुप। कोर कोरा, जिससे कोई दाग ना हो, जिससे कोई गलती ना करे। कोरो कोर ग्रुप, पैनल ग्रुप, जो दिल से वही बात से, कपट ना हो। और कोर ग्रुप का मतलब ही ये है कि हम पूर्ण तौर पे तन मन धन के साथ इस कंपनी के पूरे कागज बन के पूर्ण तौर पे समर्पित हो जाइए जेएमडी को। अभी तो 9 लोग ही है। दत्ता जी ने बोला था हो सकता है 20 हो, 20 के ज्यादा नहीं होंगे। और दोस्त, हम जो दत्ता जी ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, मैं दत्ता जी को भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो सारा आदेश करेंगे उसकी पालना 100% की जाए। चाहे कोई भी मुश्किल आए, चाहे कोई भी बाधाएं हमें रोक नहीं सकती। कि आज भले ही कोर ग्रुप में है, लेकिन जीवन भर मरने के बाद भी हम जेएमडी के समर्पित रहेंगे। कोर ग्रुप का ये मतलब है। देखा है कई कंपनी अगर कोर ग्रुप होते भी ज्वाइन का कर लेते, वही कंपनी। और दत्ता जी ने एक बात और बता दी, 1 पैन कार्ड और 1 आईडी। जहां गाइडलाइन भी है, सरकार की गाइडलाइन भी है, दत्ता जी बोले गाइडलाइन पर ही काम करना है, इधर उधर मत जाना। नहीं, जिसका पैन कार्ड इस आईडी में लग गया और दूसरी आईडी में लगेगा, तो ये गाइडलाइन बोलेगी कि काम एक बार ही होगा, बार बार चुनाव नहीं कर। बहुत अच्छा लगा दोस्त। धन्यवाद करता हूँ पंकज सर जी का, रमेश सर जी का, ओम सर जी का, जिन्होंने हमारे साथ रहकर मौज मस्ती भी की और बिजनेस करने का तरीका भी हमें बताया। और मिलके बैठना, हर बार खाना एक नए 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 बोल देता हूँ पंजाबी में, नए हाल में खाना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, आपका बिजनेस बड़ा हो या ना बड़ा हो, आपका बिजनेस बड़ा हो या ना बड़ा हो, लेकिन बिजनेस करने का नजरिया बड़ा होना चाहिए दोस्त। नजरिया देखा जाए, मैंने दद्दा जी का नजरिया, किसके लिए उन्होंने इतना खर्च किया, तो खुद भी रह सकते थे खुद। लेकिन नजरिया, बहुत अच्छी सोच है दद्दा जी की। हमको ऐसी ग्लैमर जिंदगी जीने के लिए वो हमें सब कुछ करवा रहे हैं। क्या आप ग्लैमर जिंदगी। और दोस्त, ग्लैमर जिंदगी क्या होती है, ये जहाँ 5 स्टार होटल में चल के पता लगता, बाहर कुछ नहीं। लेकिन अपना नजरिया बदलें दोस्त। जैसे महाराज का टॉपिक
मिला है जेवीडी प्लान और आगरा का अनुभव। आगरा के अनुभव की जो बात करें तो बहुत कुछ शायद ओम सर जी और दत्ता जी ने मेरी जुबान से ये शब्द लफ्ज सुना भी होगा। मैंने बोला पिछली जिंदगी में भूल गया, जो जिंदगी आज से शुरू होने वाली। हम नित दिन ऐसी जिंदगी को जीना चाहते हैं। जीना कैसे चाहते हैं ये भी तो सोचना पड़ेगा। बोल तो मैंने दिया है, जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन इस पे काम को बढ़ाना होगा, अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। जैसे आज भी फील्ड में हमें के ऐसी बेटी मिली जिसका कद बहुत छोटा था, लेकिन 5 फुट 1 इंच था। उसके पिताजी ने मेरे से बात की, सर इनका कद बढ़ाना है। मैं कहा ये, मॉल पर बुलाया उनको, बाप बेटी बैठे दोनों, और लड़की की नजरों में देखा उसके सपने। पिता बेचारा मजदूर है, लेकिन उनके सपने में बीकॉम कर रही है वो बेटी, 20 साल की। मैं कहा सर सब कुछ हो सकता है, कद भी बढ़ जाएगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ जाएगा, आपका नाम भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस लड़की कुछ करना चाहती है। आप कभी आपके ने सपनों पर सोच विचार किया है? 1 घंटा प्लान चला दोस्त, 1 घंटा पूरा। मैं कहा समय है तो एक दिन में जिंदगी बदल तो नहीं जाती, लेकिन एक दिन जरूर बदल जाएगी। प्लान रखा कैसे कैसे किया जाना चाहिए, और 1 घंटा की बजाय 1.5 घंटा वो गए ही नहीं। कहते आपकी बातें अच्छी, हम करना चाहती हूँ मैं कुछ। और मेरी एक, मैं क्या बीकॉम करके क्या लेगी? 30,000 35,000 पता नहीं मिले कि ना मिले, जे कोई गारंटी नहीं है। 2025 तक ये भी नहीं मिलेगी। आप डिग्रियां हाथ में लेके घूमेंगे, लेकिन हमारी कंपनी में ना तो किसी डिग्री की लोड है, ना किसी की पैसे की जरूर लोड है। तो केवल ये मेहनत। उसको मैंने सवाल किया, बिना पैसे के पैसा कमाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा? उसके पिता ने जवाब दिया, मेहनत। बस मैं यही चाहता। पॉजिटिव सोच बना लो, मेहनत करो, लिस्ट बना लो, हमें दो, हम फॉलो करके आपका बिजनेस चलाएंगे। और दोस्त, लड़की ने अपना बायोडेटा दिया कि सर मैं कुछ पहले भी करना चाहती हूँ, एक मेरी और फ्रेंड है जो ये भी करना चाहती है। मैं कहा बेटा लिस्ट बनाओ, अपने पिताजी को लेकर हमारे वहाँ मॉल में उनको भी ले आना, और 8 तारीख को बैठते हैं, फिर देखते हैं आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। मैं कहा आज पिता के नाम पर जानी जाती हो, लेकिन नवप्रीत के नाम पर अपने पिता की पहचान बनाना। और दोस्त, ऐसे काम को आगे बढ़ाया जाए, किसी के सपनों पर काम कर। जैसे जो हम कमांडो बन रहे हैं, पहले की सोच और आज की सोच में बहुत अंतर है दोस्त। क्यों अंतर है? कि हम रडार की पकड़ में रहते हैं, अपलाइन की पकड़ में रहते हैं, तो सोच बदलती है। पहले क्या होता था, 1 महीने बाद एक दिन मिल जाता था, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा, जैसे दद्दा जी भी बोलते हैं, जिसको भी फोन करो, हाँ हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है। और मजे की बात बताएं सर, कल जब बैठे थे मीटिंग में और सबका टारगेट लिया गया, और मेरा तो टारगेट दद्दा जी ले लेते हैं, हमें तो लेना ही नहीं पड़ता। मैं सबको बोला था कि मैं अपना सैकड़ा 100 किट को पूरा कर चुका हूँ, 10 लोगों का टूर बना चुका हूँ। और दद्दा जी को ये मंजूर नहीं है कि आप 10 नहीं ले जाएंगे। मैं कहा सर आप बोल रहे। और 30 लोगों का टूर, 300 किट इस महीने निकालनी है दोस्त।
और दद्दा जी ने बोला है कि इस आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो ना करे, क्यों दद्दा जी ने दिल से बोला है और हमारे दिल में फिट हो गया है। और आते आते ही जिस सिस्टम को हमने शुरू किया है, और दोस्त कल की बात करें या परसों की बात करें तो हम 160 का अंकड़ा पार कर जाएंगे। अभी 24 दिन बाकी है कल के बाद। ऐसी एनर्जी दद्दा जी ये नहीं करवाना चाहते कि आप करो, उनको विश्वास है। उनकी नजर में पता नहीं हम क्या हैं, पर मेरी नजरों में बहुत कुछ है। दद्दा जी की बात मैं आपसे पहले भी बोला हूं कि दद्दा जी के बाद, परमेश्वर के बाद दद्दा जी का नाम आता है, और जो दद्दा जी बोलेंगे वही मैं काम करता रहूंगा, पूरा प्रयास करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और दोस्तों दद्दा जी ने 30 बोला है, मैंने डबल 3 कर दिया है कि दद्दा जी आप 30 बोल रहे हो। और इसके ऊपर पंकज सर जी ने दोहराया कि सर 30 में कोई बात नहीं सर, हम 0 निकाल देंगे और 3 लगा देंगे, 3 3 33। देखो निर्णय, फैसला देखो। मुझे दद्दा जी को पता जी कर ले पाएंगे, और मुझे पता जो दद्दा जी ने बोल दिया मेरे से ऑटोमेटिक हो जाएगा। कभी कहला कर तो देखो दद्दा जी से जुबान से, जो वो बोल देते हैं ना, उनकी जो जीभ है ना उस पर सरस्वती बैठी है दोस्त, भले ही आप ना जानते हो। बड़े सपनों का शहजादा हमें बनाना चाहते हैं, बड़े बिजनेस का शहजादा हमें बनाना चाहते हैं दद्दा जी, तो फिर हम क्यों न बने, हमारा नजरिया क्यों ना बदले। बदलना चाहिए दोस्त। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि प्लान अच्छा होना चाहिए। रोज हमें हमारे ग्रेट अपलाइन ओम सर जी कमांडो ग्रुप में भी बताते हैं। आज भी बहुत अच्छा सभी लीडरों को उन्होंने डिटेल्स वाइज पेश किया, जिसमें दास का भी नाम था, सीके सर का नाम था, रुद्र मिश्रा शिव जी के नाम था, और अमित सर जी का नाम था, बहुत सारे लीडरों का नाम था, आरती जी का, अलका जी का। सक्सेस बुक के बारे में, प्लान बुक के बारे में, और प्रोडक्ट बुक के, सभी वो प्लान में आते हैं दोस्त, वो टूल्स है। प्लान है क्या, बहुत सरल प्लान है। ज्यादा बातों से करेंगे तो लोग ज्यादा बातें सुनते नहीं रहे, और उनके सपनों पर काम करेंगे, बातों पर नहीं। उनके सपने को देखेंगे, उनके सपनों को देखकर उनके सपने जगाएंगे, तो काम बड़ी जल्द हो जाएगा। आज मैंने उस बेटी के सपनों को जगाया है, और उनके पिताजी जाग पे, और वो भी जाग। उन्होंने यही पूछा था कि बिजनेस कैसे शुरू किया जाता है। मैं कई तरीकों से उन्हें समझाया हूँ, ऐसे भी शुरू किया जाता है, ऐसे भी शुरू किया जाता है। ये जल्दी सक्सेस होना है, अपने नाम कमाना है, तो इस सिस्टम से भी आप ज्वाइन बिजनेस किट को लेकर बिजनेस को शुरू करें। और कोई कंपनी नहीं है कि 1 महीने में रॉयल्टी दे दे, कोई कंपनी नहीं है 1 महीने में 31,000 दे दे। आप जहां जिस कंपनी में बैठे हैं 1 दिन में ले सकते हैं। करना क्या है, 10 आदमियों को तो लाना है दोस्त। जैसे हम सर बताते हैं, या तो पहले ढूंढ लो, या 10 किट अपने पास रख लो, आपको टूर के बाद उन 10 लोगों को ढूंढ लेंगे। ये क्या मुश्किल है सर, कोई मुश्किल नहीं।
कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ये बिजनेस होता है, बिजनेस। किसी के भरोसे मत बैठो, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के लिए इसके बदले अपने पैरों पे चलकर कुछ बनने की ठान लीजिए कि मैं आज कुछ करना है, मैं उत्तरांचल के टूर पर जाना है, मैं बैंकॉक का टूर लेना है, मैं गोवा जाना है। जिस दिन ठान लीजिएगा उसी दिन मान लीजिएगा कि अपनी सक्सेस आपके पीछे भाग रही है, आपकी कामयाबी आपके पीछे लग गई है। कई बोलते हैं कि पैसा हो तो फिर मैं करूं। आप तो सोच लिए पैसे के बारे में, लेकिन पैसा भी तो कुछ आपके बारे में सोचता होगा ना। पैसा भी ये सोचता होगा कुछ कर मैं तेरे पास हूं। पैसा भी आने के लिए तैयार है। तो आप कुछ करेंगे तो पैसा आ सकता है, लेकिन पैसे के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा दोस्त। इस प्लान की वजह से हम कहां से कहां पहुंच गए। इन प्लान की वजह से आज 10 लोग उत्तरांचल टूर पे जा रहे हैं। प्लान की वजह से लोग पैसा कमा रहे हैं, प्लान की वजह से लोग नाम कमा रहे हैं। इस प्लान में सब कुछ छिपा। पालान, 3 अक्षरों में बहुत कुछ छुपा है। पा से पे आउट, ला से लगन, ना से क्या होता है दोस्त पता है? इस प्लान की वजह पे आउट अच्छा आएगा, लगन से लगे रहोगे, ना से नो, लोगों की ना को सुनते रहेंगे तो प्लान है। अगर पे आउट नहीं है, लगन नहीं है, लोगों की ना सुनने को नहीं है, तो ये प्लान आपके लिए काम नहीं करेगा दोस्त। ये प्लान का अर्थ है। हमने पे आउट भी अच्छा लिया है, लगन से भी लगे हुए हैं, लोगों की ना सुनी अब तक सुन रहे हैं, लेकिन ना से पैसा आता है दोस्त, लगन से पैसा आता है दोस्त, प्लान से पैसा आता है। इसे प्लान कहते हैं। प्लान बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्लान करने में बहुत बड़ी बात है। प्लान के साथ काम किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। प्लान तो हर रोज आप बताते ही हो, लेकिन प्लान से काम करने के लिए सीख। और दोस्त, दुनिया में हर इंसान सफल और धनवान बनना चाहता है कि नहीं चाहता? लेकिन कैरियर कारोबारों की दुनिया में आपकी मेहनत और अलग सोच होगी तो मुकाम पर जा सकते हैं। अलग सोच, लेकिन हम अलग सोचना नहीं चाहते। क्यों नहीं सोचना चाहते? कि हमें सोचवाया ही नहीं जाता। अलग सोच क्या होती है? भीड़ से अलग होकर सोचना, भीड़ से अलग होकर चलना, ये सोच होनी चाहिए। अलग सोच सोचेंगे तो अलग पर्सनैलिटी होगी। अलग सोच सोचोगे, अलग से ही बिजनेसमैन लगोगे। अलग सोचोगे, अलग से ही पैसा कमाओगे। अलग रहोगे दुनिया से। क्यों? दुनिया से सोच मैच करोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, दुनिया से अलग सोचोगे तो कुछ कर पाओगे। और दोस्त, आज थोड़ी थकान भी है। हो सकता है कुछ बातों
मेरे से बिसर गई हो आगरा के बारे में, और ग्रुप में सब वीडियो डाले हैं, और इस व्यापार को करना चाहते हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो मैं आओ एक फंडा बताता हूं कि व्यापारी लाखों लगाकर धंधा शुरू करना, व्यापारी लाखों लगाकर धंधा शुरू करता है, इनमें 12 घंटे समय देता है, जिसने लाखों लगाए होंगे ना, वो 12 घंटे का समय भी देगा, तब 6 महीने बाद मुनाफा दिखता है दोस्त, मुनाफा दिखता है 6 महीने बाद। जहां बिजनेस, जेएमडी बिजनेस की बात करें, जहां तो 6 घंटे पहले 12 बजे तक क्लोजिंग होती है, रात के 12 बजे तक, अब बिल काट देते हो 6 घंटे पहले, तो आपको 12 घंटे नहीं लगाने पड़ेंगे, 12 घंटे रोज समय नहीं देना पड़ेगा, और आप लाखों रुपया कमा सकते। व्यापारी किसे कहते हैं? व्यापार करना तो चाहते हैं, लेकिन बातों का व्यापार नहीं करना, पैसों का व्यापार करना है। इस व्यापार और उस व्यापार में बड़ा अंतर है। व्यापार तो जेएमडी भी व्यापार है, लेकिन बाहर का भी व्यापार है, जहां लोग पैसा लगाते हैं, नौकर रखते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं और उनसे करवाते हैं, और शटर बंद कर घर को जाते, फिर सुबह आकर शटर खोलते हैं। तो ये बिजनेस आप चालू तो कर लेते हो, जिस दिन सही से चालू कर लिया, आपको कोई शटर खोलना या बंद करना नहीं पड़ेगा दोस्त। ये बिजनेस ऐसा ही है, आपको बिना पैसे के व्यापार है, बिना पूंजी। अपलाइन बताती थी, और हमारी भी सोच को तो इतनी बड़ी नहीं थी पहले, कि पैसे के बिना कैसे हो जाता। आज भी लोग कई सोचते हैं कि ओम सर, रमेश सर बोलते हैं, ओम सर बोलते हैं, पंकज सर बोलते हैं, बिना पूंजी के व्यापार है। तो जब किट्टों की बारी आती है, तो आप बोलते हो कि 1.5 लाख लगाना पड़ता है, और दोस्त लगाना तो जरूर पड़ता है, लेकिन 1.5 लाख का 30,000 वापस आ जाएगा, 1,20,000, और उन्हीं किट्टों को बेचकर हम पूरा कर लेते। पैसा कहाँ लगता है? लगता है। देखो 1.5 लाख से आज दद्दा जी क्या दे रहे हैं? केवल नाम मात्र 150। कल उन्होंने बोर्ड पर समझाया था कि 15,000 वाली किट पे 1 रुपया मुनाफा नहीं है। देखो देखो सोच दद्दा जी की। मैं हैरान हूं कि 25,000 किट का पैसा एक ही आदमी ने बोलकर दद्दा जी ने लगवा दिया। ऐसी भावना हो सकती है? कई बार सोचते हैं लोग। और दद्दा जी ने सोचा नहीं कि मेरे साथी ने बोला है चलो 25,000 किट का रॉ मटेरियल खरीद लें, और आज वही दोस्त इस सिस्टम में नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूं दत्ता जी को, सलूट करता हूं, जिन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं है, सिर्फ विश्वास कर हजारों की, लाखों की, करोड़ों रुपया लगा दिया दोस्त। कौन करता है ऐसा किसी के कहने पर? और दद्दा जी की भावना को मैं समझता हूं, मैं दिल की भावना से उनको समझता हूं कि वो नेक दिल इंसान है। और वो नसीब सिंह जिसने एक दिन किट के बारे में बोला था कि सर दूसरे 50,000 की किट से ज्वाइन होते, हम 15,000 वाली किट बना दे तो मैं बहुत ज्वाइनिंग करा लूंगा। दोस्त जब ये 15,000 वाली किट बनी, पहले 5 किटें उन्होंने ली नसीब सिंह ने, जिन्होंने कहकर 25,000 बनाई थी, लेकिन लिया कितना? 5। उन 5 में से मैं 6 महीने 4 उनको वापस ले लिया, उन्होंने दे दिया कि नहीं सर। देखो सोच नसीब सिंह।
और देखो हमारी सोच, जो दद्दा जी ने पहले 10 साल हमारी विश्वास जताया था, हमारी सोच को बदल दिया था। और हम वो 5 किट्टों से 6 महीने के बाद मेरे पास वो 4 किट्टें आ गई कि सर ये पड़ी है, कोई लेता तो नहीं है। धन्यवाद उनको भी करता हूँ, नसीब सिंह को। भले ही अपने नसीब नहीं बदल गया, लेकिन हमारे बदल गया। ये किट मेरे लिए वरदान बनी। आज मैं इनसे करोड़ों रुपया कमा चुका हूँ दोस्त। किसने बनाई, किसने जूझ की, लेकिन हम दद्दा जी के विश्वास को देखें। आज भी 100 किट निकालनी सी 150 निकल जाती, लेकिन दद्दा जी ने 300 बोल दी, हमें स्वीकार कर दी। तो दद्दा जी ने दिल से जो बोला है ना, उसके पीछे कोई राज हो सकता है, उसके पीछे बहुत असली सच हो सकता है। और मैं इन सच को आगे लेके जरूर जाऊंगा दद्दा जी। मेरे को बार बार दद्दा जी की याद आती है जब जब दद्दा जी की बातें सुनता हूँ। सबकी बातें होती है, लेकिन दद्दा जी की अलग बातें होती है और बड़ी शॉर्टकट बातें करते हैं। उन बातों को ध्यान देना होगा और बहुत बड़ी कामयाबी आपके कदमों में खुद ब खुद आ जाएगी। वो कामयाब हैं, दद्दा जी पूर्ण कामयाब हैं, पूर्ण सफल है, जिसे पूर्ण सफल है। देखो सच बोला, लाइट आ गई। वो दद्दा जी सच है। दद्दा जी से जुबान से जो निकलेगा वो सत्य है। लेकिन आपको क्या करना, उन बातों को विश्वास के साथ अंदर बिठाना है। और दोस्त, कई बार कई बार ऐसे दिन भी आते हैं कि जैसे 15 साल पढ़ाई करने के बाद ऊपर से 3-4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद नौकरी पर नौकर बनना है। वही कोई भरोसा नहीं बने कि ना बने, लेकिन हम नौकर बनने के लिए तैयार हैं। कितने साल लगाकर? 20 साल, 15 साल पढ़ाई के और 3 साल या 4 साल डिग्री के भी होते। क्या सिखाया जाता है? नौकर बनने के लिए सोच बना दी जाती है। तो दोस्त, इस सोच को बदल। यही 20 साल से अगर जेएमडी में काम कर गया कि 20 पुश्तें पैसा आपका मुका नहीं सकते। 20 पुश्त, और वही तो 5 साल कह रहे हैं मेरे दोस्त। हमारी अपलाइन तो 5 साल बोल रही है। नेटवर्किंग मार्केट को समझे, डायरेक्ट सेलिंग को समझे दोस्त। ये कितना पैसा दे सकता है, कितना मान सम्मान दे सकता है, कितना नाम दे सकता है, कितना घूमने को दे सकता है, सब कुछ इसको समझे। हर सक्सेसफुल लीडर को देखे, उनके सक्सेस के पीछे का क्या राज है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। राज समझना पड़ेगा कि सक्सेस होने का राज क्या है। हम सक्सेसफुल तो होना चाहते हैं, उनके पीछे का सच नहीं देखते। तो कैसे कामयाब या सफल हो सकते हैं दोस्त? उसके पीछे का राज क्या, मैं बताने वाला हूं। 4 अक्षर हैं, 4 अक्षर। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रहे दोस्त। इसके सक्सेस के पीछे का राज है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव नहीं रहेंगे, सकारात्मक नहीं रहेंगे, तो आपकी सोच पॉजिटिव नहीं बन सकती, आपका बिजनेस पॉजिटिव नहीं हो सकता, आपकी डाउनलाइन पॉजिटिव सोच की नहीं बन सकती। सबसे पहले पीछे का राज है पॉजिटिव रहना पड़ेगा दोस्त। पॉजिटिव हमारे फेस कर कभी देखा है?
कि मैं 11 साल से ऐसे ही हंसकर बिजनेस को कर रहा हूं। पिछली जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, जो मुश्किलें थी, उस सब को मैंने पीछे करता 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 सब पीछे भाग गई है परेशानी। हमारे आगे कुछ परेशानियां नहीं। जेएमडी में जो मेरे सपने पूरे किए हैं, मैं कल भी दादाजी को बोला कि मैं भूल नहीं सकता। हमारे खून का कतरा कतरा जेएमडी के लिए तैयार है। आत्म समर्पण है अपने जेएमडी को। एक भी लफ्ज ना जेएमडी को माड़ा कहने में किसी को बोलने देंगे, ना सुनेंगे। ये मेरा कर्तव्य, ये ही होता है आत्मसमर्पण। आपको अपनी कंपनी के बारे में कई लोग सुनाते हैं, आप सुनते जा रहे हैं, ये भी पाप। मत सोचें क्या गवाया है कंपनी का उन्होंने, लेकिन उनको सोच का पता नहीं, उसको कंपनी का पता नहीं, उसको सिस्टम का पता नहीं है। अनजाने में बोल रहा है, लेकिन आप अनजाने में मत सुने दोस्त, वहां ही उसका मुंह बंद कर। बड़े प्यार से उन तकनीक से जो दादाजी बताते हैं, और पॉजिटिव रहें, पूरे होश के साथ, होश भी, जोश भी और होश भी के साथ काम करें। धीरज रखें और अपनी गलती को ढूंढें, किसी की गलती को नहीं। मैंने पिछली मीटिंग में बोला था कि आप किसी की गलतियों का वकील मत बने, अपनी गलतियों का वकील मत बने, दूसरों को जज जे नहीं। अपनी गलतियों जज बनना बहुत बुरी बात है, और दूसरे की गलतियों का वकील बने, ये भी बुरी बात है। खुद पर भरोसा रखें दोस्त, खुद पर भरोसा रखें, अपनी गलती को ढूंढें और अपने आप को इस काबिल बनाएं कि हम बिजनेस कर सकते हैं। और कामयाबी आपके कदम चूमेंगी दोस्त, कदम। ये अपना लोगे ना, पॉजिटिव रहोगे, धीरज रखोगे, और कई काम ऐसे आप करेंगे, तो दोस्त ये बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है। आज भले ही हम देखो, जब हम भागते फिरते थे तब संघर्ष किया, आज उस समय ने हमें बैठा दिया, चलने फिरने में असमर्थ कर दिया, लेकिन वहां पकड़ी केवल जेएमडी सिस्टम। हर खुशियों को पूरा कर रहा हूँ दोस्त, हर सपनों को पूरा कर रहा हूँ। सपना क्या था कि घर अच्छा हो, गाड़ी अच्छी हो, परिवार की लाइफस्टाइल अच्छी हो, खाना पीना अच्छा हो, घूमना फिरना अच्छा हो, और बहुत सारे सपने लेकर चले से आज से 11 साल पहले तक। पूरे कब होने लगे? पूरे कब होने लगे? 8 साल बाद। तो आप जल्दी घबरा जाते हो, आप तो 8 महीने में बोल देते हो सर कुछ आता तो नहीं, सर कुछ हमारी बात सुनता तो नहीं। सुनेगा कौन भाई? पहले आपने सुननी है। जो आप हमारी अपलाइन बोलती है 5 साल टिकने का बिजनेस है, आपको तो भले ही 5 साल टिकने का बोल रहे हो, अपलाइन बोलती है, लेकिन मेरे को दादाजी ने 10 साल बोला था, मैं 10 साल टिक गया, और 11वें साल माला माल। इस बार दादाजी ने 10,54,500 का चेक दिया है, और इसी महीने अगला चेक हमारा कितने का होगा आप सोच सकते हैं। तो क्या नहीं देता जेएमडी? सब कुछ देता है, लेना पड़ता है दोस्त, लेना पड़ता है। आप एटीएम में जाके एटीएम डाल देते हो, लेकिन पासवर्ड नहीं आता तो पैसा नहीं निकलेगा। आप भले ही ज्वाइन कर काम तो करते हैं, लेकिन तरीके से नहीं करते, वो काम नहीं करते जो अपलाइन बताती है, तो पैसा बाहर नहीं, पे आउट नहीं बाहर। तो ऐसे ही करें जो अपलाइन बोलती है। और दादाजी ने बोला, मैंने सोच लिया,
मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है दद्दा जी आप 30 कह रहे हैं, मैं 33 करूंगा। क्यों बोला? कि मेरे को पता है मैं कर ले पाऊंगा, और दद्दा जी को पता है कि यही आदमी कर ले पाएगा। ऐसे थोड़ी उन्होंने महानायिक अवार्ड दिए, उनको पता है जो जिम्मेदारी इजाज सर को दी जाती है वो इजाज सर पूरा कर लेते। और मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि मैं जो बोलता हूं मैं करके दिखाता हूं। मेरे से परम पिता परमात्मा वो माँ वैष्णो देवी करवा लेती, और हमारे कामों पर वो मोहर लगाता है, क्योंकि सही काम करते हैं, सच्चा काम करते हैं। और दद्दा जी का साथ, कंपनी का साथ हम कोर ग्रुप में, पहले ग्रुप में देंगे। अच्छे कोर ग्रुप बन के दिखाएं दद्दा जी, आपने जो विश्वास किया है ना, असली कोर ग्रुप बन के दिखाएंगे। ये आजाद भागने वाला नहीं है, जितनी मर्जी कंधों पर हमारे पास जिम्मेवारियां दे दे, जितनी भी मुश्किलें आएंगी उतना ही हम बढ़ते कदम मिल जाएंगे। तो दद्दा जी, जो आपने बोला है कि हर बार क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, आज भी हमारी क्लोजिंग, क्योंकि कल आपने बोला था कि 5 तारीख को फोन करते हैं, क्लोजिंग का पता नहीं। 10 को लीडर को फोन करते हैं, अभी क्लोजिंग के बारे पता नहीं। 15 को फोन करते हैं, 20 तक आपको कोई क्लोजिंग का पता नहीं होता। और दद्दा जी से हम आज मीटिंग के माध्यम में नहीं बोल सकते हैं कि आज 300 किट तो आपने बोल ही दिया, वो करके दिखाएंगे। और आज साथ में दूसरा बिजनेस भी 5 लाख से ऊपर होने जा रहा है बिजनेस वॉल्यूम, और इसी महीने का शायद इसमें 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम और 300 किट का बिजनेस पड़े। और हिसाब ला लेना, अपराध काउंटिंग कर लेना कि कितने कितने पैसे जा सर को आएंगे, कितने चेक बढ़ गया। ये बढ़ते कदम जाना है, ये नहीं है कि 10,54,000 का के लिया तो इस बार 8 लाख का बनेगा। ये नहीं दोस्त, ये घाटे वाला बिजनेस। दद्दा जी ने बोला था, मैं निजमों पर चल रहा हूँ। कम से कम 50,000 तो बढ़ता है, लेकिन ज्यादा आएगा दोस्त, देख लेना। और टाइम ओवर हो चुका, मेरी इतनी सारी कुछ गट्स वाली बातें नहीं रही। आज मैं वो दत्ता जी को ही नमन करता हूँ जिन्होंने हमें बिजनेस करना सिखाया और जीने की कला को सिखा रहे हैं कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, अपने गुरुओं का, दत्ता जी का दिल से धन्यवाद, पंकज सर जी का, रमेश सर जी का, और ओम सर जी का दिल से धन्यवाद। जो साथी कल आगरा में थे, सीके सर, अमित सर, रुद्र मिश्रा जी और जयराम जी, सभी साथियों का मैं रोम रोम ऋणी हूँ, जो मेरे को सभी लोग प्यार देते हैं और साथ भी देते हैं। और बहुत अच्छी एंजॉयमेंट सी दोस्त आप भी करना चाहते हो, उसमें तो भले नहीं जा सकते थे क्योंकि बिजनेस का रूप नहीं था, लेकिन आप अंतरांचल में जरूर जा सकते हैं, हमसे भी बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्त, मैंने 300 किट निकालनी है, आप 500 निकाल सकते हैं। अब भी रोज की 20 किटें निकालो तो 500 हो जाएगी, 25 दिन बाकी हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन करने का मादा रखें, कर सकते हैं। जैसे ओम सर जी बोलते हैं, टैलेंट सब में टैलेंट है, लेकिन बाद में क्या लिखते हैं? साइलेंट। तो साइलेंट अपने आप को मत रखें, टैलेंट आपके पास है, मुझे पता है, मैंने देखा है आपसे टैलेंट है, मेरे से ज्यादा टैलेंट है, लेकिन बाद में उसको साइलेंट कर देते हैं, पता नहीं क्या मजबूरी है। और दोस्त, बढ़ चढ़ के आइए, आओ उत्तरांचल की धरती पर हम जाकर वहां भी जेएमडी का झंडा गाड़े और वहां भी बिजनेस करके आए, और वहां एंजॉयमेंट करें, लोगों को पता चले कि इस कंपनी के, आगरा में भी ऐसी पिक्चर देखी तब, जहां भी ऐसी है। और इससे बढ़कर बिजनेस को बढ़ाएं और कंपनी को नंबर 1 बनाने में कमी न छोड़ें दोस्त।
बस इन्हीं बातों को मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ बातें किसी के शान के खिलाफ या किसी को अच्छा न लगा हो तो मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देना, लेकिन जो अच्छी बातें हैं, जो आपको अच्छी लगे तो उसको दिल में सहार के अपना काम कर लेना। सभी साथियों को जय जय मडी, जय भारत।